कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यू आर फीलिंग वेरी गुड। तो चलिए आज हम फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं जिसका नाम है प्रीपोजिशन। यानी आज हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में हमेशा कहती हूँ कि किसी भी चीज की डेफिनेशन या किसी भी वर्ड की डेफिनेशन उसके नाम में ही छिपी हुई होती है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन भी इसके नाम में ही छिपी हुई है। देखो इसको भी हम देखो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्री और पोजीशन। दो पार्ट्स में डिवाइड करा हमने। तो देखो प्री मतलब क्या होता है, पहले, है ना। प्री मीन्स पहले और पोजीशन मीन्स क्या होता है, जगह। यानी अब देखिए यानी जो किसी चीज के पहले लगे, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के क्या लगे, पहले लगे और किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन की जगह बता दे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। यानी किसी नाउन के प्री लगना और दूसरे नाउन की पोजीशन बताना, उसे क्या कहेंगे हम, प्रीपोजिशन। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, किसी नाउन प्रोनाउन की सेंटेंस के दूसरे वर्डों के साथ रिलेशनशिप बताते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इस बात को भी देखो आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ कैसे रिलेशनशिप बताते हैं और जो मैं कह रही हूँ वो कैसे इसमें मैच हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला आपसे कि प्री माने क्या होता है, पहले, और पोजीशन माने जगह। यानी कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन के क्या लगते हैं, पहले लग जाते हैं और किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन की क्या बता देते हैं, जगह बताते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा द कैट इज अंडर द टेबल। ठीक है, मैंने क्या लिखा, द कैट इज अंडर द टेबल। देखो ये जो अंडर है ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, कैसे, देखो ये किसी नाउन प्रोनाउन के पहले लगा। किसके पहले, टेबल। टेबल क्या है, नाउन, यानी नाउन के पहले लगा। लेकिन ये जगह किसकी बताई इसने, कैट की, कि कैट कहाँ है, जगह कैट की बताई और पहले ये किसी दूसरे नाउन के साथ लग गया। तो बताओ अब ये प्रीपोजिशन हुआ कि नहीं हुआ ना, ये प्रीपोजिशन ही तो हुआ। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, ये नाउन है और ये भी क्या है, ये भी नाउन है। तो देखो इस नाउन से पहले लगा, टेबल से पहले, और जगह किसकी बता रहा है, कैट की। वेयर इज द कैट, कैट इज अंडर द टेबल। तो कैट की जगह बता रहा है और किसी नाउन से पहले लग गया। तो देखो ये नाम के हिसाब से बन गई ना डेफिनेशन, कि जो किसी नाउन के पहले लग के किसी दूसरे नाउन की जगह बताए उसे हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन। और देखो जैसे द बॉय इज एट होम। ठीक है, अब देखो ये जो एट है ये इस नाउन के पहले लग गया और इस नाउन की जगह बता दिया, है ना, कि देखो बॉय कहाँ है, घर पर है। तो देखो हमेशा याद रखना प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा ही आएगा, नाउन या प्रोनाउन, दोनों में से एक चीज आएगा ही आएगा। और यहाँ देखो जिसकी जगह बताएगा वो भी कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा। अब देखिए अब दूसरी तरीके से समझिए जो मैंने आपसे कहा रिलेशनशिप के बात में। तो देखो अगर ये एट की बात करें, ये एट इस बॉय का इस होम से रिलेशनशिप नहीं बता रहा कि इस बॉय का इस होम से क्या रिलेशन है, कि वो घर पर है ना। तो अगर ये ऐड नहीं होता फॉर एग्जाम्पल, तो क्या इस बॉय को इस घर से कोई लेना देना था, नहीं था। यानी इस बॉय को सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ रहा है, क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है ये। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे। ठीक है, जो बुकिश लैंग्वेज में लिखा होता है। ठीक है, बट एक्चुअल अगर आप पहचान की बात करो, प्रैक्टिकली लाइफ की बात करो, तो वो यही होता है कि जो किसी नाउन के पहले लग जाता है और दूसरे किसी नाउन की या प्रोनाउन की प्रीपोजिशन बताता है, वो क्या होता है, प्रीपोजिशन हो जाता है। लेकिन बुक्स लैंग्वेज में अक्सर आप लोग समझते हो मैम ये रिलेशनशिप कैसे बताता होगा, बहुत बच्चे मतलब रट जाते हैं एग्जाम में, एकदम मस्त रट के जाते हैं भाई, समझ में आए ना आए डजंट मैटर भाई। ठीक है, बस रट जाएंगे, द वर्ड विच शोज द रिलेशनशिप विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। बस भैया रिलेशनशिप बता कैसे है ये नहीं पता। ठीक है, तो देखो रिलेशनशिप ऐसे ही बताते हैं कि देखो ये जो नाउन है इस होम से इसका क्या लेना देना है,
वो कौन बता रहा है, ये प्रीपोजिशन बता रहा है। और देखो इस कैट की बात करें, ये कैट का इस टेबल से क्या लेना देना है कि ये कैट इस टेबल के नीचे है, ठीक है। तो ये अंडर से इसका रिलेशनशिप साबित हुआ, शो हो गया। तो इसलिए क्या हो जाता है, इट शोज द रिलेशनशिप विद द अदर वर्ड्स ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है। बट चलिए अब देखो आगे की बात करते हैं। अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे प्रीपोजिशन कितने तरह के होते हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं, ठीक है। वैसे तो प्रीपोजिशन की कोई गिनती नहीं है, ठीक है, लेकिन इनको क्या होता है, कुछ पार्ट्स में, कुछ काइंड्स में या क्लासेस में कह लो आप, ठीक है, कुछ भी कह लो, उनको डिवाइड किया जाता है। बहुत सारे होते हैं और एक प्रीपोजिशन आपको ना दूसरे काइंड में भी मिल जाएगा, ठीक है, ये भी है इसमें, ठीक है। तो आपकी सहूलियत के लिए देखो मैं प्रीपोजिशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, ताकि आपको ये आसानी हो जाएगी कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो, अब सबसे पहले मैं बात करूंगी देखो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। देखो प्लेस का मतलब ये होता है जिनके साथ हम क्या लगा सकते हैं, वेयर का आंसर, यानी जब किसी काम को हम किसी जगह पर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय जो प्रीपोजिशन लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। जैसे मैंने आपके सामने अभी लिखा था द बॉय इज एट होम, तो बॉय कहाँ है, जगह का बोध हो रहा है उसमें, प्लेस का बोध हो रहा है, होम, होम इज अ प्लेस। तो वो जो एट मैंने लगाया था वो क्या हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। और देखो जैसे कैट, द कैट इज अंडर द टेबल, तो देखो ये अंडर वर्ड क्या हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, क्योंकि वो जो टेबल है वो प्लेस का बोध करा रहा है। वेयर, वेयर का आंसर दे रहा है वो, वेयर इज द कैट, कैट इज अंडर द टेबल। तो जो भी प्रीपोजिशन आपके वेयर का आंसर दे देते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिहाइंड, ठीक है, इन फ्रंट, ठीक है, बिसाइड, ये सारे आपके क्या होंगे, हमारे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे मेन कॉमन जैसे एट, ठीक है। चलिए इसके बारे में लिख देती हूँ मैं पहले आपके लिए। आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, आंसर द क्वेश्चन ऑफ वेयर। जब आपके वेयर का आंसर जो देता है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एट, ठीक है, इन, ऑन, ठीक है, बिहाइंड, अंडर, ठीक है, ये आपके हो गए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा था द कैट इज अंडर द टेबल, जो कैट है वो कहाँ है, अंडर द टेबल है। तो ये अंडर आपको क्या बता रहा है, वेयर का आंसर दे रहा है, ठीक है। द बॉय इज एट द होम, ठीक है, इस तरीके से है। जैसे शी लिव्स इन दिल्ली, कि वो दिल्ली में रहती है, जैसे शी लिव्स इन दिल्ली, कि वह दिल्ली में रहती है। तो देखो दिल्ली जगह का आंसर बता रहा है ना, वेयर शी लिव्स। अगर आप इसके क्वेश्चनिंग करोगे तो क्या बोलोगे, वेयर डू यू लिव। तो देखो वेयर का आंसर दे रहा है कौन, इन, इन से पता चला। तो ये इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। देखो टाइम का मतलब आपके दिमाग में हो जाता है व्हेन का आंसर देना, ठीक है। ये चीज मैंने आपको कई क्लासेस में रटाई है कि यह आपके किसका आंसर दे देगा, व्हेन का आंसर देगा, कि काम को कब किया गया, ठीक है, व्हेन का आंसर देना। आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हेन, आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हेन। जब ये आपके क्या दे देगा, व्हेन का आंसर दे दे, तब ये क्या कहलाया जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जैसे देखो ही कम्स टू माई होम एट ऑन संडे, ठीक है, कि वह मेरे घर संडे को आया। तो कब आया, संडे को आया। तो वो टाइम के साथ, संडे के साथ जो लगा ऑन, वो क्या हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो प्लेस में और टाइम में दोनों में यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो एट, एट आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम प्लेस दोनों में लग जाता है। ऑन आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम प्लेस दोनों में लगता है। जैसे मैंने देखो अभी बोला ऑन संडे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें देखो एग्जांपल आ जाएगा जैसे एट, ऑन, इन, ठीक है, इस तरीके से आफ्टर, बिफोर, अनटिल, टिल, ठीक है, ये सारे वर्ड आपके इसी में आते हैं, जैसे टिल, अनटिल,
इस तरह के वर्ड आपके प्रीपोजिशन ऑफ किसमें आ जाते हैं, टाइम में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे इसका एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पर, ही कम्स टू माई हाउस ऑन संडे। ठीक है, इस तरीके से, तो वो कब आया मेरे घर, संडे को आया। तो ये ऑन क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो गया। और देखो और दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे आप कहते हो कि मेरा बर्थडे उस दिन आता है, तो आपका बर्थडे कब आता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जैसे माय बर्थडे फॉल्स ऑन 17th ऑफ जनवरी, तो क्या हो जाएगा, ऑन मेरा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, क्योंकि वो बर्थडे के फॉल होने का दिन बता रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी महीने के नाम के साथ हम इन लगा देते हैं, डेट के साथ हम एड लगा देते हैं, ठीक है, डेज नेम के साथ हम ऑन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको मैं बता देती हूँ। देखो जैसे हम किसी महीने के नाम के साथ इन लगा देते हैं, ईयर्स के नेम के साथ भी हम इन लगा सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हम ऑन कब लगाते हैं, जैसे डेज नेम के साथ। ठीक है, एड कब लगाते हैं, डेट के साथ। ठीक है, एड 17 जनवरी। ठीक है, इस तरीके से। अब आ जाइए, देखो नेक्स्ट, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। डायरेक्शन और मूवमेंट, देखो डायरेक्शन और मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जब कोई भी एक्शन, मतलब जो प्रीपोजिशन हमें किसी डायरेक्शन या किसी मूवमेंट का मतलब क्या दे, बोल करे या आंसर्स दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। जैसे मैं बोलती हूँ कि वह उस ओर जा रहा है, ठीक है, तो वो ओर जाना मतलब उस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा डायरेक्शन और मूवमेंट। जैसे बोलते हैं ना, वह नदी के पार जा रहा है, पार मीन्स नदी के पार वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो वो उसकी डायरेक्शन होगी ना नदी के पार, उस ओर जाने की, तो वो क्या हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। जैसे अक्रॉस, ओवर, ठीक है, तो इस तरीके से टूवर्ड्स, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। ठीक है, शोज डायरेक्शन, किसी भी नाउन प्रोनाउन को डायरेक्शन शो करा दीजिए, शोज डायरेक्शन और मूवमेंट, जो डायरेक्शन और मूवमेंट के बारे में बताए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओवर, ठीक है, अक्रॉस, टूवर्ड्स, जैसे देखो टूवर्ड्स, ठीक है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। अब जैसे देखो सेंटेंस की बात करें, तो जैसे बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, तो मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, ये फिक्स नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, हाँ उस ओर जो भी एरिया होगा उधर जा रहा हूँ मैं, फिक्स नहीं है। तो डायरेक्शन है वो स्कूल डायरेक्शन है, टूवर्ड्स। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि वह उस पुल के ऊपर है, तो पुल के ऊपर मतलब कुछ भी टॉप, एग्जैक्ट नहीं है, पुल के ऊपर कहीं भी हो सकता है वो, तो वो पुल उसके लिए दिशा बन गया, डायरेक्शन हो गया वो, इसलिए। ठीक है, इसमें आपका इन भी आ जाएगा, इनटू भी आ जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, वह नदी में कूद गया, तो नदी में कहीं भी कूदा होगा ना, पूरी नदी कितनी बड़ी होती है, तो वो उसके लिए क्या होगी, वो मूवमेंट की बात होगी, इनटू द रिवर। ठीक है, तो इनटू भी आ जाएगा, इसमें हमारा इन भी आ जाता है, एटसेट्रा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने बोला, ही गोज टूवर्ड्स द स्कूल, वह स्कूल की ओर जाता है। ठीक है, टूवर्ड्स द स्कूल, कि वह स्कूल की ओर जाता है। तो यहाँ जो ये टूवर्ड्स वर्ड हो गया, ये क्या हो गया मेरा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। दूसरा देखो, जैसे मैं बोलूं कि वह नदी में कूद गया, तो देखो ही जम्प्ड इनटू द रिवर, तो ये इनटू द रिवर क्या है उसके लिए, वो उसके लिए मूवमेंट बता रहा है कि वो किस ओर कूदा, नदी के अंदर कूदा, नदी में कूदा। नदी बहुत बड़ी है, तो वो नदी में कहाँ कूदा, एग्जैक्ट तो लोकेशन नहीं है ना, तो वो नदी की ओर कूदा, मतलब नदी में कहीं भी, मूवमेंट और डायरेक्शन है ये। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन। ठीक है, देखो आगे की बात करते हैं। इसके बाद हम कहेंगे कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो सिंगल वर्ड में नहीं होते हैं, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होते हैं।
ठीक है, मतलब एक से ज्यादा वर्ड्स में बनते हैं उनको हम कहते हैं ग्रुप प्रीपोजिशन या कंपाउंड प्रीपोजिशन भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक से ज्यादा वर्डों को मिलाने से बनते हैं और वो वर्ड भी कैसे होते हैं? वो दोनों वर्ड भी प्रीपोजिशन ही होते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा प्रीपोजिशन मिलाते हैं और तब एक सिंगल प्रीपोजिशन बन जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप प्रीपोजिशन या हम उसे कंपाउंड प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, अवे फ्रॉम, इस तरीके के वर्ड जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? ग्रुप प्रीपोजिशन में आ जाते हैं। ठीक है, देखिए फोर्थ वन हमारा ग्रुप प्रीपोजिशन या कंपाउंड प्रीपोजिशन कहेंगे जिसको। ठीक है, जो क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा प्रीपोजिशन से मिलके बनते हैं। ठीक है, फ्रॉम, टू और मोर प्रीपोजिशन वर्ड्स। ठीक है, जो प्रीपोजिशंस होते हैं उनसे मिलके बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। अब देखिए इसमें कितने वर्ड है? 1 2 3, 3 प्रीपोजिशन आ गए। 3 प्रीपोजिशन को मिला के एक प्रीपोजिशन बन गया। ठीक है, दूसरा देखो जैसे अवे फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 वर्ड आ गए, 2 से एक ही प्रीपोजिशन बना। देखिए जैसे इन एडिशन टू, ठीक है, इन एडिशन टू, तो देखो यहाँ पर भी 3 वर्ड आ गए, तो ये 3 वर्ड से मिलके एक प्रीपोजिशन बना। तो इन प्रीपोजिशंस को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो इनका यूज दिखाती हूँ मैं सेंटेंस में। जैसे बोलते हैं ना, वह उसके सामने खड़ा है, ठीक सामने खड़ा है, तो मैं क्या बोलूंगी इस चीज को? ही स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, या मैं कहूँ वह मेरे घर के सामने रहता है, तो ही लिव्स इन द फ्रंट ऑफ माई हाउस। ठीक है, दूसरा देखो जैसे अवे फ्रॉम, वह मुझसे दूर चले गया, तो ही वेंट अवे फ्रॉम मी। ठीक है, तो यहाँ देखो अवे फ्रॉम 2 वर्ड हो गए, दोनों एक ही प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो इन वर्डों को हम क्या बोलेंगे? ग्रुप प्रीपोजिशन कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमने बहुत सारे तरह के प्रीपोजिशन पढ़े, प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, मूवमेंट और ग्रुप प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? सबको प्रीपोजिशंस ही कहेंगे। चलिए अब देखो मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ। जैसे अक्सर आप लोग बहुत कॉमन सी मिस्टेक्स करते हो, बहुत कॉमन सी, इन और इनटू, दोनों में आप समझ नहीं पाते कहाँ दोनों में से किसको लगाना है, क्योंकि दोनों का मीनिंग होता है किसी चीज के अंदर। मैं, यानी इसका मतलब ये होता है मैं, किसी चीज में, और ये भी होता है मैं। देखो इनमें दोनों में फर्क ये होता है, जब कोई चीज रेस्ट में है और उसके अंदर की बात करी जाएगी तो इन्हें लगाते हैं। जब कोई चीज डायरेक्शन और मूवमेंट को शो करती है तो उसके लिए हम इनटू लगाते हैं, जैसे इनटू द रिवर। अब जैसे ये इन द बॉक्स, इन द रूम, बिकॉज रूम एंड बॉक्स इज अ स्टेशनरी। ठीक है, बट रिवर इज नॉट स्टेशनरी, रिवर इज शोज मूवमेंट और डायरेक्शन। तो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन द इन और इनटू। ठीक है, अक्सर जो होता है वो बहुत मिस्टेक्स होती हैं इनमें। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको और भी डिफरेंसेस बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल आज इतना समझिए पहले कि प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन मतलब जो किसी भी वर्ड से पहले लगे, वर्ड मीन्स नाउन, प्रोनाउन से पहले लग जाए और किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन की क्या बता दे? पोजीशन बता दे, वो क्या है? प्रीपोजिशन कहला जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे आपने 4 पढ़े, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस, मूवमेंट, डायरेक्शन और ग्रुप प्रीपोजिशन हमने पढ़े। तो टाइम मतलब जो किसी भी टाइम को शो करे जो प्रीपोजिशन, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्लेस मीन्स जो किसी जगह को शो करे कि काम को कहाँ किया जा रहा है या वेयर का आंसर दे, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। और डायरेक्शन और मूवमेंट क्या होगा? जो किसी डायरेक्शन और मूवमेंट की बात करे, जैसे टूवर्ड्स द स्कूल, अक्रॉस द रिवर, ओवर द ब्रिज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। और ग्रुप प्रीपोजिशन कौन से होते हैं? ग्रुप मीन्स जो एक से ज्यादा की बात करे, यानी जिसमें एक से ज्यादा प्रीपोजिशन वर्ड मिल जाए और वो एक सिंगल प्रीपोजिशन का काम करे, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ
ग्रुप यानी ग्रुप प्रीपोजिशंस हम उसको कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आए, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसके आगे हम और प्रीपोजिशंस का पार्ट बनाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।